चुप कर जाओ गुड़िया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हारी माँ आने ही वाली होगी। चुप हो जाओ मेरी प्यारी गुड़िया, रोते नहीं। चुप कर जाओ, अभी आने वाली होगी तुम्हारी मामा। चुप चुप, रोते नहीं। चुप कर जाओ, ऐसे नहीं रो। शाबाश मेरी प्यारी गुड़िया। देखो मेरी गुड़िया, शो खत्म हो गया है। अब तुम्हारी मामा आने वाली होंगी। अभी वो तुम्हें दूध पिलाएंगी और बहुत सारा प्यार करेंगी। रो नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बस अभी आने वाली है। आ गई मैं। चुप हो जाओ, आ जाओ, आ आ गई जाओ मम्मा। मेरी जान। रोना बंद करो। देखो तुम्हारी मामा आ गई। ओह मेरी प्यारी बच्ची। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान। मेरी जान रो रही थी। तुम्हें भूख लगी थी मेरी बच्ची। ओह, इस छोटी सी जान का क्या कसूर है? ये जगह इसके लिए ठीक नहीं। इस बच्ची को ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहाँ इतना शोर शराबा हो। और मैं इसे कहाँ छोड़ूं आंटी? आप बताएं अगर कोई और हल है तो। ये सब पैदा करने से पहले सोचती। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं अब मैं? इसका बाप कौन है? समझ गई बेटी, समझ गई। देखो बेटी, तुम्हें कुछ करना ही होगा। कम से कम अपनी बेटी के बारे में सोचो। तुम्हें इस जगह से निकलना होगा बेटी। कुछ करो बेटी। तुम इसे फिर से ले आई? मैंने कहा था ये मुझे यहाँ पर दोबारा दिखाई ना दे। क्या मसला है? क्या करूं? ये मेरी बेटी है, जान है मेरी। सब औरतें एक जैसी होती हैं। तुम किसी से भी मोहब्बत करके बच्चा पैदा कर लेती हो। मैं ये काम ही छोड़ दूंगी। ये काम है? मैं हमेशा के लिए गाने गाना छोड़ दूंगी। मैं इस सबसे तंग आ चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। हर तरह के लोग होते हैं यहाँ। अब मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए जीना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि ये इतना आसान है? कर्ज कैसे चुकाओगी? मुझ पर नहीं तो कम से कम इस बच्ची पर रहम करो। मैं सारा कर्ज उतार दूंगी। ये क्या मेरी बेटी है जो मैं रहम करूं? मेरा काम जरूरी है। सोचो और फैसला करो, वरना मैं तुम्हारी बेटी का अपने हाथों से गला घोट दूंगा। अच्छी तरह सोच लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मुझे पागल मत बनाना। देखो बेटा, ये दुनिया बहुत जालिम है। मासूम लड़कियां ऐसे जालिम लोगों में फंस जाती हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठती हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैंने भी मुश्किल वक्त गुजारा है, लेकिन इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं चाहती मैं। इसका अच्छा मुस्तकबिल चाहती हूँ मैं। मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ आंटी, लेकिन क्या करूँ? कौन हमारी मदद करेगा? मैं जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। शुक्रिया मेरे बच्चे। खुदा हाफिज बच्चों। चलो ख्याल से जाना बच्चों। जैसा आप जानती हैं, ये बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनके वालिदैन भी। मैं भी इन बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ।
माफ कीजिएगा आपको तंग करने के लिए। दरअसल मुझे वॉशरूम जाना है। जब तक आप मेरी बेटी को पकड़ सकती हैं मैं अभी आ जाऊंगी। जी जरूर, लाए दें इसे। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी प्यारी जान, मैं अभी आई। अरे वाह, कितनी प्यारी हो तुम तो। ओह, कितने मजे से सो रही हो। सो जाओ। बहुत प्यारी है ना ये? वाकई बहुत प्यारी है। ये मेरी बेटी है, मेरी जान है। इसके अलावा कोई नहीं मेरा। प्यारी गुड़िया, सो जाओ आराम से। प्यारी गुड़िया, अम्मी बस आ रही है। मेरा बेटा, मेरी जान, मेरा बेटा। क्या हो गया गुड़िया? रो क्यों रही हो? अम्मी बस आती ही होंगी। चलो रोना बंद करो। चुप हो जाओ। अम्मी आ रही है गुड़िया। ठीक है, चलो चुप हो जाओ। इधर आओ, मेरे पास आओ। चुप हो जाओ गुड़िया, चुप हो जाओ। या अल्लाह, तुम्हारी अम्मी कहाँ रह गई? इतनी देर तो नहीं होनी चाहिए थी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। भाई बात सुने। बोलिए। यहाँ थोड़ी देर पहले एक औरत थी, क्या आपने उसे देखा है? दिखने में सांवली रंगत की है। उसकी उम्र तकरीबन 30-32 होगी। कद भी काफी लंबा था उसका। मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ? ऐसी तो यहाँ कोई भी औरत नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? चुप हो जाओ बेटा, तुम्हारी अम्मी मिल जाएगी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। या अल्लाह, कहाँ चली गई है वो औरत? चुप हो जाओ मेरी गुड़िया, चुप हो जाओ। ये लो, चुप हो जाओ। ये कागज कहाँ से आया? मैंने कुछ दिनों से आप पर नजर रखी हुई थी। आपके बारे में सब मालूमात हासिल की। जानती हूँ कि कुछ सालों पहले आपने अपने शौहर और बेटे को खो दिया। और मुझे पता है कि आप बच्चों से प्यार करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। और इसी वजह से मैंने अपनी बेटी आपके हवाले कर दी है। इसका ख्याल रखिएगा। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए ये सब किया। सब कर रही हूँ। इसे किसी और को मत दीजिएगा, अपने पास रखिएगा और मेरी बेटी को माँ बनकर पालिएगा।
इसका नाम सलमा है। हाँ हाँ, फिक्र मत करो भाई, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। और एक डांसर भी है। और जो सिंगर गाएगा वो भी वहां है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे शहर शहर का पता है। हाँ, मुझे कोई मसला नहीं है। सुनो, अपना सामान बांधो, काम मिला है, हमें अदाना जाना है और फिर दियार बकेर। कुछ अरसे के लिए इस्तांबुल नहीं आएंगे। क्या तुमने सुना नहीं? देखो, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, मेरी बात सुन लो। तुम मेरी जान छोड़ दो, मैं तंग आ चुकी हूँ इस जिंदगी से। मैं और इस जगह पर नहीं रहना चाहती। मुझे मारने पर मजबूर मत करो, जैसा कहा है वैसा करो। जल्दी से अपना सामान बांधो और तैयार हो जाओ, चलो। मेरी जान, प्रिंसिपल, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या मैं आपसे एक मदद मांग सकती हूँ? दरअसल मैं क्लास लेने जा रही हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आती क्या आप इसका ख्याल रख सकते हैं? बेबी का ख्याल मैं रखूं? ओह, बहुत शरारती है ये। देखिए जरा कितनी प्यारी है ना ये। हर किसी को प्यार आता है इस पर। ओह पाला पाला बच्चा। ये बताएं मिस, ये बच्ची आपकी तो नहीं है? हाँ, लंबी कहानी है। ये मेरी बच्ची है सर। क्या? इसकी माँ ने इसे मुझे दे दिया कि मैं इसकी परवरिश करूं। इसे छोड़कर चली गई। मतलब इसकी माँ इसे छोड़ गई? हाँ, ये कह सकते हैं। और हाँ, इसकी माँ ने एक पैगाम भी छोड़ा था। अब आप क्या करेंगी? मैं इस बच्चे को खुद पालूंगी जैसा इसकी माँ चाहती थी। ये क्या कह रही हैं? क्या हुआ? ये लड़की बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है, जिसे मैंने खो दिया। ये भी बिल्कुल उसी की उम्र की है। वो थी बिल्कुल उसी के हूबहू। मेरी अपनी बेटी को खोए हुए 3 साल हो गए। 3 साल हो गए मुझे उसे खोए हुए। सारकान, सारकान, नाश्ता बना दिया है मैंने। जब बेटी से खेल लो तो नाश्ता कर लेना। फिक्र मत करो, आज छुट्टी अपनी बेटी के साथ गुजारूंगा मैं। अगर मेरी जगह तुम होती तो एक लम्हा भी नहीं छोड़ती। अच्छा ठीक है, चलिए मैं चलती हूँ। वैसे आप दोनों अपना खेल कंटिन्यू रखें, याद से नाश्ता भी कर लेना, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। क्या सोच रही हो तुम? मैंने छुट्टी अपनी बीवी बच्ची के साथ गुजारने के लिए की थी। चलिए मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी, मेरी प्यारी बेटी। हाँ बाबा की जान, देखा तुम्हारी मम्मा चली गई।
मिस राजान, मिस राजान, मैं तो कहूंगा पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए और बच्ची उन्हें दे दीजिए। ये बच्ची आपकी बेटी नहीं है। सही कहा। तो फिर आप वो कीजिए जो मैंने कहा है। इस तरह कोई मसला नहीं होगा। वो बाथरूम का बोल के आपको देकर चली गई। जब देर हो गई तो आप बाथरूम की तरफ उसे देखने गई। आप उसे ढूंढने लगी तो आपको पता चला कि वो चली गई। फिर लड़की के सर के पास से एक पर्चा मिला। जब आपने वो पर्चा पढ़ा तो फिर उसके बाद आपके समझ में आने लगा कि वो इसे छोड़कर चली गई। यहाँ आने का शुक्रिया। हम पहले तहकीकात करेंगे, फिर कोई फैसला लेंगे। अगर हमें कुछ पूछना होगा तो हम आपको कॉल करेंगे। हुसैन, इस बच्ची को मिस से ले लो। मिस, ये बच्ची मुझे दे दें। मेहरबानी होगी, इसे मुझे दे दें। लाएं। क्या हुआ मैडम? ऑफिसर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ये बच्ची आप किसको देंगे? इसका क्या होगा? देखिए, अभी हम, मेरा मतलब, इसकी अम्मी को नहीं ढूंढ सके तो हम इसे अनाथ आश्रम में दे देंगे। तो ये अपनी माँ की बिना पलेगी? इसे स्टेट के हवाले कर दिया जाएगा। वो लोग इस बच्ची का ख्याल बहुत अच्छा रखेंगे, आप फिक्र मत करें। सच कहूँ तो मैं इस बच्ची से बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे ये मेरी ही बेटी हो। क्या मैं इसे नहीं पाल सकती? क्या मैं इसे अपनी बेटी की तरह नहीं पाल सकती? क्यों नहीं, आप इसे बिल्कुल अपना सकती हैं। मैं इस बच्ची को एक माँ की तरह पालना चाहती हूँ ऑफिसर। बिल्कुल, आप इसे एडॉप्ट कर सकती हैं। लाएं, इसे मुझे दे दें। हेलो। खुश आमदीद। मिस रजान नहीं है, मैं यहाँ उनसे मिलने के लिए आया था। वो बस आती ही होगी, आप अंदर चलें। अभी स्कूल में होगी वो, बस थोड़ी देर में छुट्टी होने वाली है। क्या देर से आती है वो? हाँ, ऐसा ही है। आप उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? मैं उनका फ्यूंसी हूँ। तो आप हैं मिस्टर अरहान। वो अक्सर आपके बारे में बात करती है। आप तो मुल्क से बाहर रहते हैं ना? बहुत अच्छा इत्तेफाक है कि आपसे मुलाकात हो गई। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। मैं एक लंबे अरसे से उसके साथ रह रही हूँ। वो हर वक्त मुझसे आपका जिक्र करती रहती थी, लेकिन पहली मर्तबा मिल रही हूँ आपसे। मैं जब भी उसे कॉल करता था वो आपके बारे में बताती थी। मुझे आपके बारे में उसने बहुत कुछ बताया है। क्या सच में? वो नहीं जानती मैं आने वाला हूँ। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था। उसने भी आपके लिए सरप्राइज रखा है। कैसा सरप्राइज? बहुत अच्छा सरप्राइज है। मेरी प्यारी गुड़िया, चलो हम घर चलते हैं। वैसे भी हमारे पास बहुत काम है। चलो अब हम चलते हैं। इधर बैठो। हाँ, ये यहाँ रखो, अम्मी की जान। चलो चले। तो फिर शादी की पार्टी कब हो रही है? कुछ ही हफ्तों में इंशाल्लाह। वैसे मेरी दोस्त का नसीब बहुत अच्छा है। क्या मतलब? मेरा मतलब आपके जैसा लड़का हर किसी की किस्मत में थोड़ी होता है। वैसे वो भी बहुत अच्छी लड़की है। अब मैं समझ गई हूँ कि उसने क्यों छुपा के रखा था आपको मुझसे। उसे लग रहा था कि मैं जेलस हो जाऊंगी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आ गए। चलो। आ गई है वो। अगर उसे सरप्राइज देना चाहते हैं तो छुप जाए आके यहाँ। आ गई तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो आ जाओ अम्मी की गोद में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ, 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 आ।
ये सामने गाड़ी किसकी खड़ी है? क्या वाकई अरहान आया है? अरहान, 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 खुश आमदीद। शुक्रिया। देखो इसे, कितनी प्यारी है ना। मैंने इसे अडॉप्ट किया है। ये मेरी बेटी है। बहुत प्यारी है ना ये। सलमा नाम है इसका। हाँ। क्या तुम खुश नहीं हो? पता नहीं। ओह मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान। इसे भूख लगी होगी। मैं इसे कुछ खिला कर आती हूँ, फिर तुमसे बात करती हूँ। बेचारी ने 3 साल पहले अपने बच्चे और शौहर को खो दिया था, तुम्हें पता है क्या? अनजान बन रहे हो। अब क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि उसने ये बच्ची कैसे अडॉप्ट करी है? हाँ हाँ, बैठ जाओ। ओह मेरी प्यारी गुड़िया, नीचे मेहमान आए हैं। तुम यहीं रहो, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ, ठीक है मेरी जान? मुझे अजमेर में काम है, वापसी में यहीं आऊंगा। मेरे अम्मी बाबा को तुम बहुत पसंद हो। वो लोग बहुत प्यार करते हैं तुमसे। जैसा तुम्हें ठीक लगे। सलमा रो रही है, मुझे उसके पास जाना होगा। मैं अभी आती हूँ ना। बस अभी आती हूँ मैं। मैंने तुमसे कहा था ना, उसे अब सिर्फ अपनी बच्ची की परवाह है। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज, हम इंतजार करेंगे। क्या तुम्हें उस बच्ची से कोई परेशानी है? क्या हुआ? वो क्या चला गया? हाँ चला गया। इतनी जल्दी में था? उसने मुझे खुदाफिज भी नहीं कहा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन अजीब रवैया था उसका। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारी बेटी की वजह से। मेरी बेटी? जाहिर है उसे भी बुरा लग सकता है। लड़के हर चीज को संजीदा लेते हैं। शायद तुम्हारी बच्ची को अडॉप्ट करना वो कबूल ना करे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम नहीं जानती, मर्द हर चीज पर शक करते हैं। खैर, अब मुझे जाना होगा और इस बात को संजीदा लेना। चलो चलो जल्दी करो बच्चों, जल्दी। मिस राजान, आप जरा ऑफिस में आइए, कुछ बात करनी है। जी बिल्कुल। आइए। तशरीफ रखिए मिस राजान। मिस राजान, आप यहाँ 5 साल से पढ़ा रही हैं। आप शुरू से ही हमारे साथ हैं। आपने अपना टीचिंग कैरियर यहीं से स्टार्ट किया और सबकी फेवरेट बन गई। तमाम स्टूडेंट्स मोहब्बत करते हैं आपसे। आप तो जानती हैं हमारा स्कूल बहुत मशहूर है। हम यहाँ जो भी करेंगे, हत्ता कि हमारा सांस लेना भी बाहर के लोग डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल, आप मुझे बताना क्या चाह रहे हैं? बात यह है कि मिस राजान, सारे स्कूल में अफवाह फैली हुई है। जिस बच्ची को आपने अडॉप्ट किया है, उस बच्ची के बारे में बाहर सब ये सोचते हैं
कि वो बच्ची आपकी है। आपके शौहर भी नहीं हैं, इसी वजह से सब बातें बना रहे हैं। वो कहते हैं बच्ची आपकी है। उम्मीद है आप गलत नहीं समझेंगी मुझे। मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग किस तरह के माशरे में रहते हैं। जबकि पुलिस भी जानती है कि मैंने बच्ची अडॉप्ट की है, तो लोगों को क्या मसला है इस बात से? हमारे स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को इस बात को लेकर बहुत परेशानी है। बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं कि वो अपने बच्चों को आपसे नहीं पढ़वाना चाहते। बहुत अजीब है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है प्रिंसिपल, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से परेशानी हो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं जॉब छोड़ दूंगी। अगर आप किसी और स्कूल में जाना चाहती हैं तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। शुक्रिया सर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, न जाने किसी की भी बच्ची को अडॉप्ट कर लेते हैं। उसे लगता है हमें धोखा दे देगी और हम बेवकूफ बन जाएंगे। इसके अलावा कोई और नहीं था जो हमारे बच्चों को पढ़ा सके। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ये किस तरह के लोग हैं या अल्लाह, किस तरह के? इसे स्कूल छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये स्कूल से निकल जाएगी, तुम यही देख लेना। बेहतर है इसके लिए। जब शादी हो जाएगी तब सब एक साथ ही रहेंगे और सब एक दूसरे को अच्छी तरह जान पाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। हाँ, सही कहा। मेरे ख्याल से रिश्ते के बीच में बच्चों को नहीं आना चाहिए। मैं सही कह रही हूँ? हाँ, ऐसा ही है। अरहान, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आ रहे हो। अगर बताते तो मैं जल्दी आ जाती। मैं अचानक आया हूँ। चलो मैं चलता हूँ, बाद में आऊंगा। मैं बस यहाँ तुम्हें सलाम कहने के लिए आया था। अच्छा अरहान, तुम रुक जाओ, मैं आ रही हूँ, तुमसे बात करनी है। जाओ, बच्ची रो रही है। अरहान, क्या हम बात कर सकते हैं? बोलो। तुम्हें कुछ बताना था ना मुझे ना? कुछ नहीं। अगर कुछ कहना है तो हम बैठकर बात कर सकते हैं। नहीं, फिर कभी बात करेंगे। अरहान, देखो, मुझे जरूरी काम से जाना है, समझी? अरे, मुझे याद आया, मुझे एक जरूरी काम था। मुझे अभी जाना होगा। मैं रहान को खुद से दूर नहीं जाने दे सकती। हाँ, अब तुम अपनी बेटी को आराम से पालो, ठीक है? अरहान साहब। अरे आइए ना जल्दी। अब आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं ना? नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। बस करो मेरी जान, रोना बंद करो। इधर आओ मेरे पास, चुप हो जाओ। या अल्लाह,
इसे जल्दी से कॉपी पर लिख लो। क्या कर रहे हो तुम? वो पेपर दो मुझे। मैंने तुमसे कहा वो पेपर दो मुझे। बाहर जाओ। उसने क्यों तुम्हें सजा दी मेरे बेटे? उसे जवाब देना होगा। अपना गुस्सा वो बच्चों पे नहीं निकाल सकती। इस टीचर का बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। अल्लाह उस टीचर को गारत करे। परेशान करके रख दिया उसने हमें और हमारे बच्चों को। देखो तो सही इस टीचर को जरा। बस बस, अब बहुत हुआ। जरा रुकिएगा टीचर, क्या कह रही थी तुम? अगर तुम्हें तुम्हारी बच्ची से फुर्सत मिल जाए ना तो हमारे बच्चों पे तवज्जो दे देना। क्या? हाँ सही कह रही है, तुम्हें उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। जो तुम्हारे साथ लड़की रहती है उसने हमें सब कुछ बता दिया है। हाँ, पता नहीं इस टीचर ने किसकी बच्ची अडॉप्ट कर ली है। बहुत बदतमीज टीचर है, बिला वजह बच्चों को सजा देती रहती है। इसे तो ये स्कूल छोड़ के चले जाना चाहिए। दफा हो जाओ। उसका सारा सामान घर से निकालकर अरहान की गाड़ी में डाल दो। मुझे सब कुछ पड़ोसियों से पता चला है कि कैसे उसने अरहान को अपने जाल में फंसाया और कैसे उसने तुम पर इल्जाम लगाया और उसे बताया कि तुमने ये बच्ची अडॉप्ट की है और इसी वजह से उसने अरहान को तुमसे अलग कर दिया। तुम उसे दोस्त समझती थी और वो तुम्हारी दुश्मन निकली। वो औरत भरोसे के काबिल बिल्कुल नहीं थी और अरहान हमेशा तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ आया करता था और वो दिन ब दिन उसकी बातों में फंसता चला गया। यहाँ तक कि तुम्हारे स्कूल वाले भी। उसने तुम्हारे खिलाफ हर जगह अफवाहें फैला दी थी। मैंने अरहान को समझाया लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। बेहतर है अब तुम उसे भूल जाओ और यही सब तुम्हारे हक में बेहतर होगा। अपना ख्याल रखना आप। मेरी प्यारी बेटी सलमा, मेरी जान। कोई यकीन नहीं करता, हम नहीं करता, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लोग चाहे जो भी कहे तुम मेरी बेटी रहोगी। मैंने अपनी जॉब भी खो दी है। मुझे अब किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं। जब से तुम मुझे मिली हो मुझे सब कुछ मिल गया है। तुम्हारा पास होना मेरे लिए काफी है। तुम अल्लाह की तरफ से मेरे लिए तोहफा हो। उसका जितना शुक्र अदा करूं कम है। चाहे मुझ पर जो भी हालात हो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे पास रहूंगी, तुम्हें बेटी की तरह रखूंगी, अपनी बेटी की तरह। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान, माफ कर दो मेरी जान। अपनी माँ को माफ कर दो। मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मेरी बेटी, माफ कर दो मुझे। देखिए आंटी, कितने साल गुजर गए हैं। मैंने अपनी बेटी को एक नजर नहीं देखा। न जाने वो किस हाल में होगी।
मैं अपनी बेटी को बहुत याद करती हूँ, हर वक्त रोती रहती हूँ उसके लिए। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। तुमने उसे काफी सालों से नहीं देखा। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। एक बात बताऊँ आंटी, अपनी बेटी को ख्वाब में देखती हूँ मैं। वो मुझे बुला रही होती है, पुकारती है मुझे, अम्मी जान कहाँ है आप? खुदा तुम्हें हिम्मत दे। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। मैंने सोच लिया है आंटी, चाहे जो भी हो जाए अपनी बेटी को वापस लाऊंगी। लेकिन बेटी, तुमने मुझे बताया था कि जिसको तुमने अपनी बेटी दी थी उसका कोई एड्रेस नहीं मिला तुम्हें। जी ऐसा ही है आंटी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मैं अपनी बेटी को ढूंढ लूंगी, चाहे वो जहाँ भी हो, दुनिया के आखिरी कोने में क्यों ना हो। मैं ढूंढ लूंगी उसे, हर गली हर शहर तलाश करूंगी जब तक वो मिल नहीं जाती। ये बहुत मुश्किल है। तुम जानती हो ना उस जालिम इंसान को, वो तुम्हें कभी आजाद नहीं होने देगा। मुझे अब किसी की परवाह नहीं है, चाहे वो मेरी जान ही क्यों ना ले ले। मुझे माफ कर दीजिएगा अपना आंटी। ख्याल रखना बेटा। कोई गलती हो तो माफी चाहती हूँ मैं। ऐसा ना बोले। तुम कहाँ जा रही हो? मैं हाँ। बस बाहर सैर के लिए जा रही थी। ये बैग किस लिए? क्या भागना चाहती हो? मेरी मर्जी के खिलाफ तुम कहीं भी नहीं जा सकती। अगर भागने का सोचा भी तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाथ पीछे करो अपना, मुझसे दूर हो जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। तुम्हारी इतनी हिम्मत! हाथ मत लगाना दोबारा, हाथ में रहो अपनी। भागना चाहती हो? बहुत हो गया। मेरी टांग! तुम्हें लगता है तुम भाग जाओगी? मैं तुमसे इंतकाम लूंगा। तुमने जो किया है उसका हिसाब देना होगा। तुम दुनिया के किसी कोने में छुप जाओ, मैं तुमको ढूंढ लूंगा, तुम्हें मारकर अपना बदला लूंगा। हम सब लोगों ने मिस राजान के साथ बहुत गलत किया। स्कूल स्टूडेंट्स ने, उनके पेरेंट्स ने और टीचर्स ने भी। हम सभी मिस राजान के मुजरिम हैं। मैं खुद अपनी बेटी छोड़कर गई थी। मैंने जब उसे देखा तो मैं समझ गई थी कि ये वही हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। लेकिन मैं अब अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। आज 15 साल के बाद याद आ रही है आपको अपनी बेटी? हर इंसान हालात की वजह से मजबूर हो जाता है। उस वक्त मुझे यही ठीक लगा था, लेकिन अब हालात कुछ और हैं। अब थक चुकी हूँ मैं, बहुत रोती हूँ अपनी बेटी को याद करके। मुझे बस अपनी बेटी से मिलना है। लेकिन मिस राजान तो उसी वक्त ये स्कूल छोड़कर चली गई थी जब लोगों ने बातें करना शुरू की। क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं। कल सुबह एजुकेशन डिपार्टमेंट से पता करता हूँ। शायद वहाँ से हमें उनका मौजूदा एड्रेस पता चल जाए और हम उन तक पहुँच जाएं। अल्लाह आपको इसका अजर दे जनाब। अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे। आप कल आ जाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। आज का टेस्ट देखा था तुमने? कितना मुश्किल था। कितने मुश्किल मुश्किल सवाल दिए थे। मुझे तो कुछ नहीं आ रहा था। खैर फिर भी अच्छा हो गया। इधर आओ अम्मी की जान। मेरी प्यारी जान सलमा। मेरी अम्मी। क्या काफी देर से मेरा इंतजार कर रही थी? अंदर आ जाती। बस अभी क्लास खत्म हुई है मेरी।
अब हम कहाँ जाएंगे? हम वहाँ जाएंगे जहाँ मेरी शहजादी जाना चाहेगी। तो जल्दी से बताओ कहाँ चलना चाहती हो? जल्दी सोच के बता दो मुझे। अगर कुछ चाहिए तो अपनी अम्मी से मांग लो। मुझे तो कहीं भी जाना नहीं चाहती, अपनी अम्मी के साथ रहना चाहती हूँ बस। जो तुम चाहो मांग सकती हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। चलो अब यहाँ से चलते हैं। स्टूडेंट्स देख रहे हैं। देखने दो उन्हें। मैं भी सबको चीख चीख कर ये बताऊंगी कि मेरी अम्मी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है ना? सच में ना? मुआ, मुआ। अच्छा ठीक है, चलो अब चलो मेरी जान। अच्छा बताओ, आज तुम्हारा बर्थडे है तो कहाँ से केक लूं तुम्हारे लिए? जहाँ से आपका दिल करे हम वहीं से लेंगे मेरी प्यारी अम्मी। अरे मेरी प्यारी बेटी। शुक्रिया, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे। मेरी गुड़िया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, अल्लाह खुश रखे। हाँ तो बताएं, अब हम क्या करेंगे? हम घर जाकर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पी बर्थडे सलमा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सलमा। तुम सबका बहुत शुक्रिया। तुम्हें सालगिरह बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा मेरी प्यारी बेटी। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। अम्मी जान। क्या किसी और को भी बुलाया है? नहीं तो जिसको बुलाया था वो सब तो आ चुके हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो, मैं जाकर देखती हूँ। चलो आ जाओ, सब मिलकर केक खाते हैं। केक तो वाकई बहुत शानदार लग रहा है। जी कहिए, क्या हुआ? किसे ढूंढ रही हैं आप? वो कौन हो तुम? हाँ हाँ ठीक है, वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत मजे का है। अब वो बहुत बड़ी हो गई है। क्या कहा? वो आज उस लड़की का बर्थडे है ना, और आज वो 15 साल की हो गई है। याद है तुम्हें आज से 15 साल पहले क्या हुआ था? सलमा, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। जब मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे पास छोड़ा था और फिर वहां से चली गई थी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी, बहुत नफरत हुई खुद से। लेकिन मैं वापस आई थी तुम्हें ढूंढने, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। बहुत तलाश किया तुम लोगों को, हर जगह ढूंढा, लेकिन आज इतने सालों बाद तुम तक पहुंच पाई हूं मैं। कितना मजा आया था ना? हाँ सच में। यही है ना? क्या तुम मुझे देखने भी नहीं दोगी? गुजारिश करती हूँ तुमसे, गुजारिश है तुमसे, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, मत करो ऐसा।
मुझे उससे मिलने दो। गुजारिश करती हूँ तुमसे। शुक्रिया तुम्हारा। वाकई में केक बहुत टेस्टी है। हम कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। खुशामदीद आंटी। मेरी जान, तुम इन्हें नहीं जानती मेरी बेटी। जब तुम छोटी थी ना तो इन्होंने तुम्हें पाला है। मैं अक्सर काम पर रहती थी ना तो तुम्हें संभाल नहीं सकती थी। कुछ महीनों तक इन्होंने ही तुम्हारी परवरिश की है। अच्छा लगा आप यहाँ आई। शुक्रिया बेटी, मेरी बेटी। ये तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरी बेटी। आप इस तरह रो क्यों रही हैं आंटी? रोना बंद करें। अरे क्या हो गया आंटी को? देखो तो सही, ये क्या हुआ बेहोश क्यों हो आंटी गई है? आंटी आप ठीक तो है ना? ठीक तो है ना? बेटा जाओ जल्दी पानी लेकर आओ। मुझे गलत मत समझना। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। चलिए बाहर चलकर ताज़ा हवा ले लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो। मेरी बेटी तुम अपनी दोस्तों को टाइम दो, ठीक है? कौन है ये आंटी? पहली बार देखा है इन्हें। क्या तुम इन्हें जानती हो सलमा? मुझे तो इनके हवाले से कुछ नहीं पता। अच्छा खैर छोड़ो, हम तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सलमा 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 सलमा। बस करो। क्या तुम उसे लेने आई हो? वो मेरी बेटी है। मेरी भी बेटी है। मेरे पास इस दुनिया में और कोई चीज नहीं है। मेरी सबसे कीमती चीज बस वही है। तुम एक टीचर हो, तुम अपना वक्त बच्चों के साथ बांट सकती हो, लेकिन मेरा क्या? मैं क्या करूं बताओ? मैं जानती हूँ तुमने उसकी परवरिश की है। पूरे 15 साल तुमने उसे साथ रखा है अपने। एक माँ की तरह पाला है उसे। एहसान है तुम्हारा। मैं उसे देखने के लिए कब से तड़प रही थी। रातों को रोती थी अपनी बेटी को याद करके। बहुत तकलीफ में थी मैं। मेरी तुमसे गुजारिश है, मैं भी तुम्हारी तरह एक माँ हूँ। मेरे एहसास को समझो। मैं बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी हूँ। बहुत तलाश किया मैंने तुम्हें। मेरी गुजारिश है तुमसे। मैं माँ हूँ उसकी। मैं भी उसकी माँ हूँ। बिल्कुल सही कह रही हो। तुमने सगी माँ की तरह उसकी परवरिश की है, लेकिन तुम जानती हो उसे जन्म दिया है मैंने। उसे दूर करना मुश्किल था मेरे लिए। मैं उसे दूर कभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त तुम ही थी जिस पे मैं भरोसा करके अपनी बेटी सौंप सकती थी।
तुम्हारे अलावा मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे हवाले कर दिया। लेकिन तुमने सगी माँ की तरह उसका ख्याल रखा। ये एहसान मैं तुम्हारे कभी नहीं उतार सकती। मैं जानती हूँ तुम उसे खुद से दूर नहीं कर सकती। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ उसका पूरा ख्याल रखूंगी। तुम जब चाहोगी मैं उसी वक्त तुमसे मिलवा दूंगी। कभी मैं उससे तुमसे दूर नहीं करूंगी। मैं ये सब उसके भले के लिए कह रही हूँ। समझो मेरी बात को। गुजारिश है तुमसे, मदद करो मेरी। गुजारिश करती हूँ मैं तुमसे, मुझे अपनी औलाद से महरूम मत करो। मत करो ऐसा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ अपनी बेटी के लिए। मैं उससे कभी तुम्हें दूर नहीं करूंगी। ये वादा है मेरा तुमसे। सच कह रही हो, वो तुम्हारी ही बेटी है। तुमने ही उसे पैदा किया है। मैं जानती थी कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो और उसे आसानी से मेरे हवाले नहीं करोगी। लेकिन मेरा वादा है तुमसे कि जब तुम्हारा दिल चाहे तुम उससे मिल सकती हो। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं। शायद उसके लिए यही बेहतर हो। सब्र कर लूंगी, उसके लिए कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगी। या अल्लाह सब्र दे मुझे। तू तो मेरे दिल का हाल जानता है ना। समझ नहीं आ रहा उसे कैसे बताऊं। क्या वो मानेगी? तुम समझाओ उसे, वो तुम्हारी बात मानेगी। तुम मना लोगी उसे। आज वाकई सलमा बहुत मजा आया। तुम सब लोगों का enjoy यहाँ आने किया का हमने। बहुत बहुत शुक्रिया। इतने दिनों से तुम्हारी मैं birthday हमेशा का याद हम इंतजार रखूंगी। कर रहे थे। तुम लोगों ने आज मुझे बहुत बहुत enjoy एंजॉय किया करवाया। हमने। आज चलो बहुत तुम मजा अपना आया ख्याल मुझे। रखना, हम दिल फिर भर के मिलेंगे। खुश हुई हूँ मैं। अब हमें चलना बहुत होगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। क्या आप भी जा रही हैं आंटी? हाँ मैं जा रही हूँ, लेकिन कल आऊंगी तुमसे मिलने। क्या बात है अम्मी? हम यहाँ किस लिए आए हैं? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ सलमा। बेटा, कोई मसला है अम्मी? बैठ जाओ बेटी। पंद्रह साल से ढूंढ रही है और आज उसने तुम्हें ढूंढ लिया। अब मैं जो बताऊंगी उसे गौर से सुनना। क्या बताना है आपको? सलमा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। क्या कहा आपने अम्मी? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ।
अम्मी आप ऐसा मजाक क्यों कर रही हैं? मजाक नहीं कर रही। अम्मी जान आप रो क्यों रही हैं? नहीं, मैं नहीं रो रही। और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सच पता चले। तुम मेरी बेटी नहीं हो। मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझे दे दिया था और मैंने तुम्हारी परवरिश की। ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हैं अम्मी। खुदा के लिए समझो मेरी बात। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ सलमा। तुम्हारी असल माँ मैं नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं तुम्हारी माँ, नहीं हूँ। तो क्या ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था अम्मी? बताइए। यही सच है। अगर आप सच कह रही हैं, तो फिर इतने सालों तक क्यों छुपाया मुझसे? क्यों सच नहीं बताया आखिर? किसका इंतजार कर रही थी आप बताइए? क्योंकि हमारे बीच बात हुई थी। मेरी भी अपनी एक बेटी थी और वो मर गई थी, इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझे दे दिया ताकि मैं तुम्हारी अपनी बेटी की तरह परवरिश कर सकूं। ऐ मेरे खुदा, मुझे सब्र दे। मैं अब कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें अपनी माँ के पास जाना होगा। तो फिर बताएं कौन है वो? कौन है मेरी असल माँ? वही औरत जो हमारे घर आई थी। मेरी जान, वही तुम्हारी असल माँ है। क्या मतलब? वो जो उस दिन पार्टी में आई थी वो मेरी माँ थी क्या? नामुमकिन। मेरी माँ सिर्फ आप हैं, हमेशा से और हमेशा रहेंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अम्मी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, हरगिज़ नहीं। अम्मी, अम्मी। सलमा, मेरी बात को समझो। तुम अब बहुत बड़ी हो गई हो, समझदार हो। नहीं, मैं बिल्कुल भी समझदार नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं समझदार। बस आप ही मेरी अम्मी हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना। ऐसे मत बोलो सलमा। मैंने तुमसे कहा ना, नहीं हूँ मैं तुम्हारी माँ। तुम्हारी असल माँ वही औरत है। मुझे और तकलीफ मत दो। अम्मी, अम्मी, कहते कि आप झूठ बोल रही हैं। मेरी तरफ देखें, मेरी आंखों में आंखें डाल के सच बताएं। मुझे यकीन है कि ये सब कुछ झूठ है। मैं आपसे वादा करती हूँ, कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगी आपको। बस एक बार बता दें कि ये झूठ है, झूठ है। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ सलमा। समझ गई, सब समझ गई हूँ मैं। वो प्यार करती है तुमसे और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मेरी माँ की तरह। ऐसे सवाल मत करो मुझसे। तो फिर क्या पूछूं आपसे? तुम्हारी माँ तुम्हारी जैसी है। वो मेरी माँ नहीं है। जब मैं छोटी थी तो कहाँ थी वो? अगर वो वाकई माँ है तो मुझे छोड़कर क्यों गई उस वक्त? बताएं, कहाँ थी? नहीं आ सकती थी। उसने आने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं आ सकी। मुझे कुछ नहीं जानना और ना ही मुझे कुछ समझना है माँ। मेरी बात को समझो सलमा, खुदा के लिए मेरे लिए मुश्किल मत बढ़ाओ। नहीं, वो मेरी माँ नहीं हो सकती। नहीं, मैंने तुमसे कहा ना, बहुत हो गया सलमा, बहुत हो गया। अम्मी जान, आपने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें अपनी माँ के पास जाना होगा, जाना होगा। इस बात को समझ लो, तुम उन्हीं के साथ जाओगी क्योंकि वही तुम्हारी माँ है।
मैं कुछ नहीं तुम्हारी। अम्मी जान, मैं बस यही सुनना चाहती थी आपसे। आपकी मार से ज्यादा आपके अल्फाज मुझे तकलीफ दे रहे हैं, दिल चीर रहे हैं मेरा। दुख है, जा रही हूँ। सलमा, 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 मेरी बेटी। सलमा, तैयार हूँ मैं। जब तक तुम्हारी अम्मी नहीं आती हम नाश्ता कर लें। मुझे भूख नहीं है। नाश्ता कर लूं बेटा? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं खाना। तुम्हारी माँ ने एड्रेस दिया है, मैं तुमसे मिलने आया करूंगी जब जब मुझे वक्त मिलेगा। तुम मुझसे मिलोगी ना बेटा? मुझे किसी से नहीं मिलना। सलमा, क्या मुझसे नाराज हो? मैंने तुम पर हाथ उठाया इसलिए माफ कर दो मुझे। अगर आप वाकई मेरी माँ होती ना तो कभी हाथ नहीं उठाती मुझ पर। मैं तैयार हूं आपके साथ जाने के लिए। अब मुझे यहां नहीं रहना। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। मैं गाड़ी में जा रही हूं, आप जल्दी आ जाइएगा। इसका ख्याल रखिएगा। जल्दी करें, आ जाए अंदर। किसका इंतजार कर रही हैं आप? बेटी, मेरी जान, मत जाओ मुझे छोड़ के। बेटी, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? बेटी, मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी।
मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। परेशान ना हो, बस यहाँ से थोड़ा आगे रुक जाइएगा, बस यहीं पर, बस ठीक है। शुक्रिया। अब हम यहीं पर रहेंगे, तुम्हारे अच्छे दोस्त बनेंगे। ये घर तुम्हें बहुत पसंद आएगा। देखना, तुम्हें यहाँ कोई कमी महसूस नहीं होगी। आज से ये तुम्हारा घर है। चलो आ जाओ। खुशामदीद मेरी बच्ची। मेरा कमरा कहाँ है? उस तरफ है। सलमा, मेरी बेटी सलमा। मैं समझ सकती हूँ बेटा, वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। शुक्र है अल्लाह तेरा। मेरी जान, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगी बेटी, कैसे जीऊंगी तुम्हारे बगैर। सलमा, मेरी बेटी, तुम ठीक हो ना? बेटा बाहर आके कुछ खा लो। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम परेशान हो, लेकिन तुम देखना वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। चलो बाहर आ जाओ बेटा। सलमा, सलमा बेटी, बेटा तुम जवाब क्यों नहीं दे रही थी? चलो बाहर आके कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। चलो आ जाओ,
मेरी प्यारी बेटी। तुम्हें ये खाना पसंद आएगा। चलो बैठ जाओ आराम से। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी मेरे साथ है। बेटा, अब इस तरह मायूस होके मत बैठो। मैं अगर अभी मर जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे माफ करना बेटी, माफ कर दो। मैं मजबूर थी। बेटी, मेरी बात सुनो, नाराज मत हो मुझसे। चलो हम बाहर चलते हैं। मुझे तुम्हारे लिए कपड़े लेने हैं और कुछ सामान भी लेना है, ठीक है? ठीक है। सलमा बेटी, तुम मुझे माँ क्यों नहीं कहती? बस एक बार माँ बुलाओ मुझे, एक बार। कान तरस गए हैं तुम्हारे मुंह से माँ सुनने के लिए। बस एक बार बुलाओ मुझे, एक बार, गुजारिश है तुमसे। किस लिए बोलूं आपको माँ, किस लिए? 15 साल गुजर गए और आपने कभी पलट कर नहीं पूछा, और आज मुझसे उम्मीद कर रही है माँ बोलूं आपको? सोचिएगा नहीं, कभी भी नहीं सोचिएगा। सलमा, मेरी बच्ची। आप सबका भी खुदा हाफिज। शुक्रिया बेटा। हाँ, सही कहा तुमने, वाकई में काफी आसान था। हाँ, सच में। नहीं, ऐसा नहीं था। सलमा, शुक्रिया बेटा। आ जाओ बेटी। मैं चाहती हूँ तुम्हारे लिए कपड़े लूं। ये तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। चलो खरीदते हैं तुम्हारे लिए। आ जाओ। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। तुम्हें कैसा लगा? इसे ले लेना तुम्हारे लिए, या कोई और दिखना चाहती हो? मेरी प्यारी बच्ची, कुछ और चाहिए? आइनूर, आइनूर, चलो चलो चलो। छोड़े मुझे, क्या कर रही है? क्यों धक्का दे रही है मुझे? जल्दी चलो, बाहर निकलो यहाँ से। जल्दी आपको क्या हो गया? बाहर जाके क्या तुम्हें कर रही समझाती है? हूँ। छोड़े मुझे। देखो बेटा, बात सुनो। कैसी हो आइनूर? सुनो, ये बताओ, ये लड़की कौन है? क्या ये वही लड़की है? लगता है तुम्हें अपनी बेटी मिल गई और तुम्हारी मुराद पूरी हो गई, मोहतरमा आइनूर। मगर मैं लंगड़ाता हूं। तुम्हें याद है ना इसकी वजह? हमसे दूर हो जाओ। तुम्हें याद है जो मैंने कहा था, ढूंढ लूंगा तुम्हें। वैसे तुम्हारी बेटी बड़ी खूबसूरत है। क्या नाम है तुम्हारा प्यारी? मेरी बेटी से हाथ दूर रखो तुम।
क्या करोगी अब? मेरी दूसरी टांग को भी नुकसान पहुंचाओगी? कोई फायदा नहीं। हमारा पीछा छोड़ दो, छोड़ दो। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, बदल गई हूँ अब। हो सकता है, लेकिन मैं नहीं बदला। मैं वही काम करता हूँ। मैंने बहुत कुछ सहा है जब तुम भाग गई थी और मुझे छोड़ दिया था। मुझे मेरा मुआवजा चाहिए। ये कितनी खूबसूरत है। खुदा के लिए अकेला छोड़ दो हमें। मैंने नई जिंदगी शुरू की है। इतने साल तकलीफ से गुजारे हैं मैंने। अब मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हूँ। तुम भूल गई हो मैं माजूर हो चुका हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। मुझे मेरे नुकसान का मुआवजा चाहिए जो तुम्हारी बेटी पूरा करेगी। नामुमकिन है। चलो बेटा। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मुझसे भागकर कहां जाओगी? छोड़ूंगा नहीं। चलो जल्दी, चलो यहाँ से। ये लोग कौन है? क्या चाहते हैं हमसे? क्यों पीछे पड़ गए हमारे? बेटी जल्दी करो, पहले घर चलते हैं। कौन है ये लोग? किसे ढूंढ रहे हैं? वो मुझे ढूंढ रहे हैं बेटी। क्यों? किस लिए? अब वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब उन्हें हमारा पता चल गया है। उन्होंने हमारा घर तक देख लिया। अब हर वक्त हमें तंग करेंगे, हर वक्त। आ जाओ, चलो अंदर। ये तुमने क्या किया? तुमने उसकी परवरिश की, उसे कैसे जाने दिया? तुमने कैसे उसे उसकी माँ के हवाले कर दिया? वो मेरी बेटी है, उसके बगैर कैसे रहूंगी मैं? वापस आ जाओ, खुदा के लिए। नहीं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी। मैंने उसे पाला है, मेरी जान। ये कैसे हो सकता है? उसने मुझे कैसे ढूंढ लिया? अब वो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। नहीं, वो छीन कर ले जाएगा इसे। या अल्लाह, मैं अपनी बेटी को दोबारा नहीं खोना चाहती। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। लेकिन मेरी बेटी, तुम जान हो मेरी। दूर रही हो तुम मुझसे। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। लेकिन मेरी बेटी, जिस दर्द से मैं गुजरी उससे मैं तुम्हें नहीं गुजरने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगी।
तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। यही बेहतर है, और ये तुम्हारी हिफाजत भी करेगी मेरी जान। ये तुम्हें हर मुश्किल से बचा कर रखेगी, और ये उसके लिए भी अच्छा है। तुम दोनों खुश रहोगी। मेरी प्यारी जान। उठ गई मेरी बच्ची? चलो अपने कपड़े पैक कर लो। कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी माँ के पास। मैंने काफी सोचा, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं और वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी करो, जल्दी जाओ। अब क्या हो गया आपको? मुझे उनके पास वापस क्यों छोड़ने जा रही हैं? मेरी बात को समझो बेटी, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या बेहतर है, लेकिन अब मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? मैं प्यार करती हूँ तुमसे, यकीन करो। मैं नहीं जानती आप दोनों में से कौन है मेरी माँ, और ना मुझे जानने में दिलचस्पी है कोई। जितना बड़ा सदमा आप लोगों ने देना था आप लोग दे चुके हैं मुझे। अब खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, जाएं यहाँ से। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी कभी भी। बेटा मेरी जान, मुझे अपनी बेटी हरगिज ना बुलाएं। नहीं हूँ मैं आपकी बेटी, नहीं हूँ। सलमा, बेटा मेरी बात सुनो। सलमा, बेटी, सलमा, 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 रुक जाओ, रुक जाओ बेटा, मेरी बात सुनो। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। सलमा, रुक जाओ मेरी बेटी, मेरी बात सुनो मेरी। सलमा, रुक जाओ बेटा, बात सुनो मेरी। सलमा, रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम लोगों को? क्यों पीछे पड़ गए हो तुम लोग हमारे? चलो जाओ। क्या मसला है तुम्हारे साथ? जवाब दो मुझे। बेटी भाग जाओ, भाग जाओ बेटी, भाग जाओ सलमा, भाग जाओ, भागो। सलमा, पीछे हटो। जल्दी ले आओ इसे। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मेरी बेटी को। पकड़ो इसे। हाथ नहीं लगाना मुझे। हाथ तोड़ दोगी मैं, हाथ नहीं लगाना। छोड़ो मुझे। तुम्हें मैं देखता हूँ, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सलमा, हट जाओ, भागो उधर ही रुक जाओ। छोड़ दो मेरी बेटी को। भाग जाओ सलमा, भाग जाओ। मैं तुम्हें अपनी बेटी को छूने तक नहीं दूंगी। खबरदार, दूर रहना मेरी बेटी से। भाग जाओ सलमा, भाग जाओ बेटा। सलमा, मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो ना बेटा, मेरी जान? क्या हुआ? ठीक तो है आप? कुछ नहीं बेटा, ठीक हूँ मैं। चलो तुम्हारी माँ के पास चलते हैं। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं हुआ बेटा, ठीक हूँ मैं। चलो चलते हैं।
हमें और देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी करो। वो भी तुम्हें याद कर रही होंगी। शुक्र हम पहुंच गए। चलो अंदर। आपका तो खून बह रहा है। नहीं, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। आपको चोट लगी है, हमें अस्पताल जाना होगा। मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। चले उठे, चले मेरे साथ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। चले। अम्मी जान, अम्मी जान। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं ठीक हूँ। बेटी, एक बार मुझे माँ कह के पुकारो। माँ कहो मुझे, बस एक बार माँ कह दो मुझे। माँ कहो मुझे। अम्मी, अम्मी। मेरी बेटी, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी जान, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी, अम्मी बाहर आए, मेरी बात सुने। देखिए इन्हें क्या हुआ है, जल्दी आइए। अम्मी, अम्मी। बेटी, सलमा, क्या हुआ है? जल्दी करो, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। ठीक हो ना तुम? हाँ ठीक हूँ मैं, तुम फिक्र मत करो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरी बेटी का ख्याल रखना, ये आज से तुम्हारे पास रहेगी। नहीं, तुमने इसे पैदा किया है, ये तुम्हारी बेटी है। नहीं, ऐसा नहीं। तुमने इसे पाला है, इसका ख्याल रखा है और तुम इससे बेपनाह मोहब्बत करती हो। ये तुम्हारी बेटी है। ऐसा नहीं है। ऐसा मत कहिए मेरी अम्मी जान। आप भी सुन ले, आज से मेरी 2 अम्मियां हैं। मैं खुश हूँ बहुत। सलमा, यही तुम्हारी माँ है, इसी ने तुम्हें पाला है, तुम्हारे लिए मुश्किल बर्दाश्त की है, अपना सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारी खातिर, अपना सारा अच्छा वक्त सिर्फ तुम पर कुर्बान कर दिया। और तुम वो हो जो इससे मिलने के लिए तड़प रही थी। तुमने इसके खातिर बहुत कुछ सहा। 9 महीने तक तुमने इसे अपने पेट में रखा। तुम ही इसकी माँ हो। आप फिक्र मत करें, देखना आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, फिर हम सब साथ रहेंगे। मेरी अम्मी जान, मेरी अम्मी जान, आप दोनों मेरी माँ हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।